3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, relax. Gently open your eyes. Open your eyes, open your camera. आप यहाँ शिव संहिता में आपने देखा है 51 श्लोक तक हो गया है। तीसरा पटल चल रहा है जिसमें भगवान शिव बता रहे हैं कि किस तरह से अभ्यास करते करते आपको कितनी ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आ जाती है, सिद्धियाँ आ जाती हैं, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। उसी को आगे बढ़ते हुए भगवान बताते हैं 52वें और 53वें श्लोक में बताते हैं, तावत कालम प्रकुर्वित योगोक्त नियम ग्रहम अल्प निद्रा पुरुषम च स्तोकम मूत्रम च जायते अरोगित्वम दीनत्वम योगनिष्ठतत्वदर्शिनः स्वेदो लाला कृमिश्चैव सर्वथैव न जायते। भगवान बताते हैं कि जो योग सिद्धि के अभिलाषी होते हैं या योग सिद्धि अभिलाषी के लिए जो योग सिद्धि के अभिलाषी होते हैं, योग सिद्धि का जो चाहने वाले होते हैं, उनके लिए शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं, जो ऋषियों के द्वारा नियम बनाए गए हैं, शास्त्रों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। कब तक आवश्यक होता है? जब तक, मतलब अनिवार्य तो होता ही है। अनिवार्य का मतलब ये होता है कि अनुशासन में रहना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार नियम जो बताए गए हैं उनके अनुसार योग करना होगा, योग समझना होगा, ठीक है, और उसको अनिवार्य रूप से पालन करना होगा आपको, ठीक है। कब तक करना होगा? जब तक उसे वायु धारण की शक्ति नहीं आ जाती उसके अंदर, जब तक उसके अंदर अल्प निद्रा की शक्ति नहीं आ जाती, अर्थात कम नींद लेके भी वो पूरी अपनी निद्रा पूरी कर ले। कब तक? जब तक उसका अल्प परिणाम में, अर्थात जो मल मूत्र का त्याग करते हैं उसका भी अल्प मात्रा में परित्याग ना होने लगे, क्योंकि जब आप अल्पाहारी होंगे तो वो भी अल्प हो जाएगा। जैसे व्रत रखते हैं तो व्रत रखने में मल मूत्र का त्याग बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जब नवरात्र के व्रत रखते हैं, जैसे यहाँ हम जलाहार पे रखते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें निद्रा की अनुभूति कम हो, मल मूत्र के त्याग की या निस्सरण की मात्रा घट जाए, और वो योग सिद्धि के लिए उत्तरोत्तर उसको वृद्धि होती रहे। उसको जानना चाहिए, ये समझना चाहिए। तो इसलिए हमको नियमों का पालन उस वक्त तब करना है जब तक इस तरह की शक्तियां नहीं आ जाए। फिर तो नियमों का पालन अपने आप ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद नियम छूट जाएंगे, नियम तो यथावत बने रहेंगे, लेकिन वो सहज हो जाएंगे, वो आपको कष्टकारी नहीं होंगे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यदि आप सात्विक खाना शुरू कर दें, तो जैसे सपोज कोई मांस मछली खाता है या अंडा खाता है, तो यदि वो बंद कर दे, शुरू शुरू में उसको बड़ा कष्ट लगेगा, नियम के अनुसार उसको चलना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई हाँ दिखेगा भी नहीं खाना, कोई ऑफर भी करेगा तब भी नहीं खाना है। लेकिन बाद में जब उसका 2 महीने, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल हो जाएगा, तो उसको वो चीज़ खुद ही बुरी लगने लगेगी,
सहज ही हो जाएगी। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वो दोबारा शुरू कर लेगा। नियम का मतलब ये कि उस टाइम तक पालन करना जब तक ये सहज ना हो जाए। अर्थात शास्त्रों के अनुसार जो नियम दिए गए हैं उनमें जब सहजता आ जाती है तब वो अपने आप ही चीजें होने लगती हैं, तब तक उनका पालन करना है। तो इसलिए जो योगी होते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक जो परेशानियां होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, फिर उनको उसका बोध नहीं होता और फिर ऐसा भी नहीं होता कि उसके शरीर से बहुत पसीना निकलेगा, क्योंकि वो शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं और अपनी सारी टॉक्सिक निकाल चुके हैं। उसके बाद उनका पसीना भी नहीं ऐसा छूटता, क्योंकि वो उतनी आवश्यकता फिर नहीं रहती। योग साधना में शुरुआत में तप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, फिर तो शरीर आपका उसी के अनुसार ढल जाता है। यहाँ तक कि मुख से लार तक नहीं टपकती और ना ही उसमें ऐसी जो बैक्टीरिया होते हैं या उदर कृमि होते हैं, पेट के अंदर कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी उत्पत्ति भी कभी नहीं होती। अर्थात बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, कृमि हो गई, इस तरह की चीजें भी उसके शरीर में होनी बंद हो जाती हैं योगी के शरीर में। तो उस तरह से इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो नियम बताए गए हैं वो नियम पालन करने आवश्यक होते हैं, तभी आपका योग सिद्ध होता है। और जब योग सिद्ध होता है तो भगवान ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब ऐसे लक्षण दिखने लगे आपको तो समझिए आपका योग धीरे धीरे सिद्ध हो रहा है, सही हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये रहता है। तो कफ पित्तानिलाश्च साधकम साधकस्य कलेवरे तस्मिन् काले साधकस्य भोजेवश्य नियम ग्रह अत्यल्पम बहुधा भुक्त्वा योगी न व्यतते सी ही सह अथाभ्यास सदोगी भूचरी सिद्धिमाप्नुयात् यथा दर्दुरजुन जंतुनाम गति ही स्थापानी ताड़नाथ। ये बताया गया है। एक सेकेंड वेट कीजिए। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि उसके शरीर में, उस योगी के शरीर में जो योग धारण करता है उसके शरीर में तीनों दोष नहीं होते। अर्थात ये वात पित्त कफ, इनकी दोषग्रस्तता नहीं होती। अर्थात ये बैलेंस हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और योगी के अंदर ऐसी क्षमता रहती है कि जब तक वो भोजन के लिए भी उसके अंदर संयम आ जाता है, या कह सकते हैं कि संयम रखना चाहिए। अर्थात जब तक भोजन का टाइम है तब तक उसको संयम भी रखना चाहिए। जैसे मान ले सपोज भोजन का टाइम रखा गया कहीं शाम को 6 बजे या 7 बजे, दोपहर को रखा गया 1 बजे या 12 बजे, तो योगी को संयम रखना है कि वो उस वक्त तक वेट करे खाने का। मतलब जो पहले से निर्धारित समय बता दिया गया है, योगी को भोजन जैसी चीजों में ग्रहण करने में संयम रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो साधक है उसके द्वारा अति भोजन और लघु भोजन, यदि वो अति भोजन भी कर ले, लघु भोजन भी कर ले, दोनों में उसको कोई कष्ट नहीं होता। बल्कि अभ्यास के कारण जब वो अभ्यास करता है योग का, उसमें भूचरी विद्या की सिद्धि आ जाती है। अर्थात जैसे मेंढक अपने हाथ पटक कर भूमि में चला जाता है और प्रविष्ट कर जाता है, उसी प्रकार जो योगी है वो भी हस्त ताड़न मात्र से ही भूमि में प्रवेश कर जाता है।
अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो सब शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं, पावर आ जाती है। जब मनुष्य योग में उस सिद्धांत के अनुसार चलता है, जिस सिद्धांत के अनुसार शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, नियम से चलेगा, भोजन के लिए भी नियम होंगे उसके, ठीक है, उसको सिद्धि होगी कि वो खाए या नहीं खाए फिर भी शक्तियाँ उसके अंदर रहेगी, ज़्यादा खा ले या कम खा ले फिर भी उसको कष्ट नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो इस तरह की भूचरी विद्या जो मतलब अपने हाथ पटक कर जमीन के अंदर चले जाते हैं मेंढक, वो भी वो उसमें वो शक्ति आ जाती है मनुष्य में, योगी में। तो ये अति संयोक्ति नहीं है, भगवान शिव की वाणी से ये सब चीजें निकल रही हैं और ये विद्या है योग की जो इतनी पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि जो दिखावे में चल रहा है वो योग तो होता ही नहीं है, वो तो एक तरह से बस शो ऑफ चीजें करने वाली बात होती है। अदरवाइज योग की गहराई बहुत डीप है। अर्थात योग करना आसान है, योग को जीना बड़ा मुश्किल है। योग को आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए योग करने की चीज कम है, जीने की चीज ज्यादा है, उसको धारण करने की चीज ज्यादा है। तो बताते हैं भगवान के योग साधना काल में साधक के सामने ऐसी बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं जिनका निवारण करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए और अपनी साधना में तब तक लगे रहना चाहिए जब तक प्राण कंठ तक न आ जाए। अर्थात साधना इतनी कठोर तपस्या की जाती है कि जब तक साधक के प्राण कंठ तक न, अर्थात प्राण निकलने वाले हों तब तक साधना करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो तुरंत उसको जीने के लिए फिर कुछ उपाय कर ले, ठीक है, कि भाई हाँ मरना नहीं है, लेकिन उतने लेवल तक, अर्थात इतना बड़ा तप करना है कि आपके सामने कोई भी विघ्न आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, लेकिन आपको सहन करना है और सहन करते जाना, सहन करते करते फिर आप उस स्थिति पर पहुंच जाएं कि अपने सभी इंद्रियों को दमन कर पाए, विघ्नों से ना परेशान हो, ठीक है। साधक को अपनी इंद्रियों का दमन करना बहुत जरूरी होता है और इसके साथ ही बहुत सारे एकांत स्थान में कहीं भी आपको लगे कि हाँ ये बहुत एकांत स्थान है, एकांत स्थान में बैठकर उच्च स्वर में जोर से एक लयबद्ध स्वर में प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए, उसमें मन लगाना चाहिए। ये योगी के लिए उचित होता है। तो योगी अभ्यासी जो होते हैं, योगी अभ्यासी साधक जो होते हैं, पहले जन्मों में जो अर्जित किया उसने योग और वर्तमान काल में जो योग उसने धारण किया है, उन सारे कर्मों को जितने भी आपने किए हैं, चाहे आपने पहले कर्म किए हों, योग से तो कर्म मिटते ही हैं, ठीक है, विनाश हो जाता है योग से कर्मों का। योग से तो छोड़ो, मतलब आप योग की एक चीज ही अपना लें, सिर्फ प्राणायाम ही बताए हैं भगवान ने कि सिर्फ प्राणायाम के द्वारा ही आप योग से, प्राणायाम से आपने पिछले जन्मों के और इस जन्म के, वर्तमान जन्म के कर्मों को भी आप विनाश कर सकते हैं, उनको भी भस्म कर सकते हैं, अर्थात सारे कर्मों का आप डिलीट कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा। इसलिए भगवान ने प्राणायाम पर बहुत बल दिया है, क्योंकि प्राणायाम बड़ा शक्तिशाली चीज होती है। सारे कर्मों का विनिष्ट कर देने का काम प्राणायाम कर देता है। तो इसलिए प्राणायाम बड़ी शक्ति है अपने आप में। पूर्वाजीर्तानि पापानि पुण्यानि विधि विविधानि च नाशयेत षोडश प्राणायामेन योगी पुंगवः पापतूल च नाहो प्रलयेत प्रलयाग्निना ततः पाप विनिर्मुक्तः पश्चात पुण्यानि नाशयेत। बताते हैं कि उत्तम योगी अपने पूर्व में अर्जित जितने भी पाप पुण्य के कर्म समूह हैं उनका नाश केवल 16 प्राणायाम के द्वारा ही कर डालता है। 16 प्राणायाम करे, उसके द्वारा ही वो अपने पाप पुण्य को नष्ट कर डालता है। प्राणायाम के फलस्वरूप पाप
पुंज उसी तरह जलकर राख हो जाते हैं। बताते हैं कि जैसे आग में पड़ा हुआ तिनका भस्म हो जाता है। अग्नि में एक तिनका, सूखा तिनका जैसे डाला आपने, उस तरह से जैसे भस्म होता है, उस तरह से प्राणायाम से करने से आपके पाप भस्म हो जाते हैं। ठीक है। और प्राणायाम के द्वारा आप पाप रहित हो जाते हैं। और जब पाप रहित हो जाते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा? पुण्य कर्म बचेंगे। फिर आप उन पुण्य कर्मों को भी अग्नि में आहुति दे देते हैं कि भाई हमको पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों मिलके ही आपका जन्म का निर्माण करते हैं, जन्म बनाते हैं, अगला जन्म देते हैं। ठीक है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों को आपको विनिष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सारे पाप पुण्य कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, यदि आप प्राणायाम ही करते हैं। केवल कुछ भी फल भोग शेष नहीं रह जाता आपका। और जब आपका फल भोग शेष नहीं रह जाता तो क्या स्थिति होती है? आपको मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्राणायामेन योगिंद्रो लब्धवैश्यकानि व पाप पुण्योदधिम तीर्वा तीत्रवा त्रैलोक्यच तामियात। बताते हैं कि उत्तम योग अभ्यासी पुरुष, जो उत्तम योग अभ्यासी होता है, जो योग का अभ्यासी होता है उत्तम प्रकार का, वो पुरुष प्राणायाम की महत्ता को समझता है। और प्राणायाम की महत्ता के कारण ही, प्राणायाम के कारण ही उसको क्या क्या मिलता है? अष्ट सिद्धियां मिल जाती। प्राणायाम के कारण अष्ट सिद्धियां मिलते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ठीक है। हनुमान जी थे ना अष्ट सिद्धि। किसको पता अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं बताओ, कौन बताएगा? 8 प्रकार की सिद्धियां बताओ, सबके पास होगी। अणिमा, महिमा, लघिमा, हाँ गरिमा, हाँ। 4 हो गई। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 4 हो गई। हाँ 4 ही याद है। 4। चलो कोई और बताओ भाई, मैंने तो बहुत हिम्मत करी फिर भी 4 बता दी। जो जितनी बता देगा उसको इतनी मिल जाएंगे। चलो योग से जो जितनी सिद्धि बता देगा बिना देखे, इंटरनेट पे खोजे बिना। ठीक है। वो खोजने लग रहे हैं इंटरनेट एकदम एकदम मोबाइल में गूगल खोल लेते हैं हाँ वो देख रहे हो, वो लगी हुई है प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इनकी सबको डिफाइन किया गया है पतंजलि योग सूत्र में अच्छे से। ठीक है। वहाँ आप पढ़ सकते हो इनको, और इनका अपना बता सकते हो कि क्या क्या है ये। ठीक है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और जब ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो आप मतलब शक्तिशाली तो हो ही जाएंगे, और उस इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप अपने कर्मों को कर्मों को भी भस्म कर सकते हैं। तो इसमें जो अष्ट सिद्धियां बताई गई हैं, वो ये सारी अष्ट सिद्धियां बताई गई हैं। इनको अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हैं यदि सिर्फ अच्छे से आपने उच्च प्रकार से योग धारण किया, उच्च प्रकार से आपने योग साधना की। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राणायाम करने से हो जाएगा। प्राणायाम तो तभी कर पाओगे जब आप में स्थिरता आएगी। प्राणायाम तभी कर पाओगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। प्राणायाम भी तभी कर पाओगे जब आप यम नियमों का पालन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो सिर्फ प्राणायाम कह देने से सिर्फ ये नहीं हो जाएगा कि प्राणायाम कर लिया तो हो गया, लेकिन प्राणायाम के लिए बैठना भी तो आपको पड़ेगा। बैठने से तो चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है। तो इसलिए इस तरह से होगा आपका। तो अपनी इच्छा से के अनुसार वो भ्रमण कर सकता है पूरे त्रिलोक में, संसार सागर से पार जा सकता है। ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो
ठीक है। अनिमा जो सिद्धि होती है वो मन में जो भी इच्छा करोगे, मन में इच्छा करते ही शरीर को परमाणु के समान सूक्ष्म बना रखते हैं। हनुमान जी जो छोटे हो जाते थे वो अनिमा सिद्धि से ही हो जाते थे। ठीक है। महिमा से शरीर को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो हनुमान जी अपना शरीर भी, हनुमान जी जो बनाते थे शरीर अपना, महिमा सिद्धि से अपने शरीर का विस्तार कर लेते थे। अनिमा से अणु, परमाणु, अणु, अनिमा मतलब अणु या परमाणु मान के चलिए, उतना सूक्ष्म बना सकता है इन मतलब मनुष्य। योगी महिमा से महान बड़ा बना सकता है। ठीक है, महिमा सिद्धि कहलाती है वो। गरिमा से हल्का होते हुए भी इच्छा मात्र से मनुष्य पर्वत से भी अधिक भारवान हो जाता है। गरिमा में चाहे कितना भी हल्का हो, वो अपना वजन बहुत बढ़ा लेता है। ठीक है, मतलब उसके शरीर में बहुत पावर आ जाती है गरिमा से। ठीक है। लघिमा से बहुत ज्यादा भारी इंसान भी हल्का फुल्का हो जाता है। प्राप्ति से जो मन के अनुकूल है ऐसे पदार्थों को तुरंत उपलब्ध करा देता है। संकल्प से प्राकाम्य में, संकल्प से जो भी उसकी वस्तु चाहिए उसकी वो पूर्ण परिपूर्णता ला देता है उसके अंदर। ईशुत्व से सारे भौतिक पदार्थों का निर्माण कर सकता है और विनाश कर सकता है, उसकी क्षमता आ जाती है। और वशित्व से किसी को भी अपने वश में कर लेता है, अपने वशवर्ती समा बना लेने में सामर्थ्य आ जाता है। ये शक्ति आ जाती है योग से। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इस शक्ति को खोज सकते हैं, पा सकते हैं, यदि आप अच्छे से प्राणायाम अच्छे से कर लेते हैं तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। आगे बताते हैं भगवान के प्राणायाम के अनुसार यदि कोई आप प्राणायाम करते हैं, ठीक है, ये 8 सिद्धियां तो आई गई आपको। फिर बता रहे हैं ततो अभ्यास क्रमेण नैव घटिकात्रियम भवेत येनस्य त्या कला सिद्धि योगी ने स्वेस्ता ध्रुवम वाक सिद्धि काम चारित्वम दूरदृष्टि स्थितैव च दूर श्रुति सूक्ष्म दृष्टि पर काम में प्रवेशनम। प्राणायाम का जब आप क्रमानुसार अभ्यास करते हैं, क्रम से अभ्यास करते हैं, अर्थात सबसे पहले तो नाड़ी शोधन ही करना है। उसके बाद और शास्त्रों में जो प्राणायाम बताए हैं, जैसे घेरण संहिता में भी आप पढ़ेंगे, हठ योग प्रदीपिका में भी आप पढ़ेंगे, यहाँ भी आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उनके अनुसार यदि आप करते हैं और जब तक आपके अंदर ऐसी शक्ति ना आ जाए कि प्राण वायु की धारण की शक्ति ना आ जाए आपके अंदर, कितने धारण की शक्ति? 3 घड़ी तक, 3 घटी या 3 घड़ी तक जब तक शक्ति ना आ जाए। 3 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट का 1 घड़ी होता है। ठीक है, तो 3 गुना कर लो उसको, 24 या 72 मिनट तक आपको प्राण वायु को धारण करने की, अवधारण करने की शक्ति उत्पन्न जब हो जाती है तो आप सभी सिद्धियों के प्राप्त करने के सामर्थ्य आपके अंदर आ जाती है। अर्थात तब आप अपनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। इतना धारण करने की आवश्यकता आपको होती है। ठीक है, तो ये शक्तियां प्राणायाम से, ध्यान से आती हैं। अभी आप बताते हैं आपको, एक जिनका मैंने वीडियो डाला था ना, एक योगाचार्य हैं वहाँ के, दुबई के, डॉक्टर कंचन। ठीक है, तो वो अभी कहीं रसिया में उनका वो था, कन्वेंशन था कोई बड़ा,
लेवल पे इंटरनेशनल, उनमें उनको बुलाया गया था। तो वो क्योंकि बहुत ध्यान करते हैं, मतलब 4-4 5-5 घंटे ध्यान करते हैं वो बहुत अच्छे से। तो वो उसमें डॉक्टर्स की टीम भी थी, अफ्रीका से कुछ, रशिया से कुछ, यूरोप से, सब आए हुए थे। अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो कोई डॉक्टर उनका योग का मतलब वो वैल्यू नहीं, सूडान, सॉरी उसका था वो, कीनिया के थे शायद वो योग को उसको मतलब वैल्यू टाइप के नहीं दे रहे थे, और वो हल्के में ले रहे थे कि मेडिकल साइंस ज़्यादा उत्तम है, ऐसा बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप प्रूव करके दिखाइए कि भाई इस चीज़ में मेडिकल साइंस का जवाब बताइए। तो जब मैं आप मेडिटेशन करूँ तो आप मेरी जांच कीजिए कि मेरे अंदर क्या बदलाव होता है। तो उन्होंने ध्यान में उनको बैठाया, सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कल ही उनका फ़ोन आया था, कल ही बता रहे थे वो। वीडियो तो पहले भेजा था उन्होंने, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर पता नहीं कुछ कहीं कन्वे उसमें होंगे तो इसलिए मैंने ज़्यादा, फिर उन्होंने, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके कल बताया उनको, क्योंकि दुबई में रहते हैं वो। तो जब उन्होंने ध्यान किया और ध्यान में वो 1 घंटा चले गए, तो उनके जो चेक मतलब मशीनें लगाई हुई थी उनके बॉडी पे, तो उनकी हार्ट बीट बंद हो गई, अर्थात उनकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी। आधा घंटा तक उनकी कोई हार्ट बीट नहीं चली, और फिर चली तो बहुत स्लो चली। तो सारे डॉक्टर वहाँ के घबरा भी गए कि भाई ये इंसान मर गया है, ये जीवित नहीं है, या इसकी हार्ट बीट क्यों नहीं चल रही, इसको कोई प्रॉब्लम हो गई। और जब वो ध्यान से वापस आए तो फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो गई। कह रहे कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी हार्ट बीट बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि हार्ट बीट बंद हो गई हैं, सारी मशीनें, सारी रिपोर्ट हैं, उन्होंने निकाली। और वो फिर जो उनका थोड़ा मजाक सा उड़ा रहे थे योग का, वो फिर बड़े नतमस्तक हुए उनके सामने, ठीक है। तो ये योग की सिद्धियां होती है। उन्होंने कुंडलिनी शक्ति जागरण करने की कोशिश की थी ना, जग्य थी उनकी कुंडली, लेकिन क्या कि उन्होंने थोड़ा सा एक लास्ट वाले दिन ही, मैंने बताया था आपको कि प्रमाद कर दिया था, थोड़ा खा लिया था बाहर जाके, तो फिर उनको बड़ा नुकसान हुआ उससे। लेकिन शक्ति उनके अंदर, मतलब ये है कि उन्होंने योग को काफ़ी अच्छे से करीब से देखा है, धारण किया है। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं यदि हम योग में उतरते हैं, तो उससे थोड़ा संसार से हल्का सा हटना पड़ता है और बाकी चीज़ों से थोड़ा सा साइड होना पड़ता है, तब ये चीज़ें आती हैं। तो बताते हैं कि प्राणायाम से यदि मतलब इतनी शक्ति धारण करने की शक्ति आ जाती है कि आप अपनी सांस को भी, वायु को भी, प्राण वायु को भी 3 घड़ी तक आप रोक सकते हैं, अर्थात 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट के हिसाब से 72 मिनट। तो जब आप इतनी आ जाते हैं तो आपके अंदर इच्छा अनुसार अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। और भगवान बोलते हैं कि ये निश्चित रूप से ये बात सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये एकदम सत्य है। ऐसे योगियों में स्वेच्छाचारण की समर्थता आ जाती है, किसी दूरस्थ वस्तु का वो दर्शन कर सकते हैं, वो शक्ति आ जाती है, बैठे बैठे कहीं भी देख लेते हैं, ठीक है। जब आप एक किताब है उसको पढ़िएगा, या तो स्पॉटिफाई पे मैंने डाल रखी है पूरी पढ़ के, वो 49 चैप्टर है उसमें। उसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है वो किताब का नाम, ठीक है, परमहंस योगानंद जी ने वो लिखी है। उस किताब को आप सुनिएगा या पढ़ लीजिएगा। रोज एक चैप्टर सुन लोगे तो वैसे भी आ जाएगा, और आधा रोज सुनोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है, समझ में। तो उसमें ऐसे ऐसे योगियों का दर्शन आपको दिखेगा कि किस किस प्रकार के योगी होते हैं, ठीक है। उनकी सिद्धियां सारी उसमें बताई गई हैं कि किस कैसा योगी कौन था, कहाँ पे था। कोई 2 शरीर का था, कोई मतलब शरीर होते हुए भी दिख नहीं रहा था, कोई वहाँ भी बैठा वहाँ भी बैठा, 2 जगह बैठा, कोई गंध बाबा नाम से। ऐसे आपको बहुत सारे योगी मिलेंगे उस किताब के अंदर, ऐसा मतलब उल्लेख मिलेगा उनका। तो उसको आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। सुनने के लिए मैंने बता ही दिया, बाकी बहुत सारे लोगों ने डाल रखी होगी यूट्यूब पे, तो किसी का भी आप सुन लेना। मैंने भी डाल रखी, बहुत पहले डाल दी थी दिल्ली में, जब मतलब 7-8 साल पहले डाली होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वो पहले से ही पढ़ी भी है, पढ़ी। और वो किताब के बारे में, हालांकि मतलब वो रांची से निकलती है बेसिकली वो किताब, कुछ और लोग भी निकालते हैं उसको, नकली वर्जन भी निकालते हैं, लेकिन वो कोई भी बड़ा लीडर, बड़ा
व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने वो किताब ना पढ़ी हो। योगियों के बारे में ही है वो किताब, ठीक है। उसमें लाहड़ी महाशय का जिक्र है, उसी में महाअवतार बाबा का जिक्र है, उसी में परमहंस योगानंद जी का जिक्र है, उसमें युक्तेश्वरानंद जी का जिक्र है, उसमें सबका वो है। उसमें एक योगी का जिक्र है जो मतलब उल्लेख है, जिसमें वो जाते हैं वहाँ बंगाल में वैज्ञानिकों ने उन पे प्रैक्टिकल किया और ये बताया कि ये कितना भी खतरनाक विष इनको दे दोगे इन पे असर नहीं होगा। तो उन्होंने किस चीज का प्रयोग किया उनको देने के लिए? साइनाइड का स्वाद भी नहीं बता पाते वैज्ञानिक भी, लोग भी। जिसने खाया वो 1 सेकंड के अंदर मरता है, सोच लीजिए। मतलब वो बता भी नहीं पाता कि इसका टेस्ट कैसा है। 3 वैज्ञानिकों ने ये भी सोचा कि भाई हम एक एक बता देंगे कैसा टेस्ट है, थोड़ा सा तू बताएगा, थोड़ा सा मैं, एक शब्द तो बोल पाएंगे, एक शब्द भी नहीं बोल पाए, ऐसे मर गए 3 वैज्ञानिक, ठीक है, प्रैक्टिकल करते करते। साइनाइड इतनी खतरनाक चीज है। उन पे कोलकाता में लेबोरेटरी में पूरा उल्लेख है प्रैक्टिकल उसका, साइंटिफिक। उनको बुलाया, बैठाया, वो ध्यान में बैठे और उनको बोला जी ये साइनाइड है, खा लीजिए। उन्होंने साइनाइड खा ली और ध्यान में बैठे रहे, सब टेस्ट करते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। खा के भी उनको कुछ नहीं हुआ और वो हैरान थे कि भाई इससे तो 100 लोग मर जाएं, इनको क्यों नहीं हुआ। उनका भी उल्लेख उसमें है, ठीक है। तो योग में इतनी शक्ति होती है, योग को इतनी साधारण चीज आप समझिए नहीं, बहुत ही पावरफुल चीज का नाम है योग, ठीक है। वास्तव में अगर कोई वास्तविक रूप से आप समझे तो भगवान बताते हैं कि ये निश्चित रूप से सत्य है। ऐसे योगियों में दूर के देखने की शक्ति आ जाती है, दूर के शब्द वो सुन सकते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थों का वो अवलोकन कर सकते हैं, शक्ति का अवलोकन कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति के शरीर में भी वो उनके अंदर प्रवेश होने की शक्ति आ जाती है, किसी के अंदर भी वो पहुंच सकते हैं, किसी शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इतनी शक्ति होती है योग में। तो योग अपने आप में ये बड़ा ही मतलब पावरफुल कह सकते हैं कि विद्या है, पावरफुल चीज है जो ऋषियों ने, मुनियों ने हमको दी है। तो जितने भी आप योग में सारी चीजें पढ़ते हैं, ये ऐसे कोई कि वो कई साइंटिफिक प्रयोग करके आई हैं। नाड़ियों के बारे में बताया है, कोई ऐसा नहीं साइंटिफिक प्रयोग हुआ हो किसी के द्वारा। अनहद नाद के बारे में बताया गया है, चक्रा के बारे में बताया गया है, कौन से चक्र होते हैं, कैसे कलर के होते हैं, कैसा मंत्र होता है, ये कहाँ से आया। कोई किसी ने ऐसे तो लिख नहीं दिया कि भाई हाँ ये मैंने प्रैक्टिकल किया तो उसमें देखा कि लेबोरेटरी में ये निकल के आया। फिजिकल चीज होती ही नहीं है। तो ये कहाँ से आई? ये उसी शक्ति से आई। उस शक्ति के द्वारा ही आपने पता लगाया कि हाँ ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बताते हैं भगवान के विन्न मूत्र लेपनम स्वर्णम दृश्यम कर्णम तथा भवन नित्यानि सर्वाणि खेचरत्वम च योगी नाम यदा भवेद घटावस्था पवनाभ्यासेन परा तदा संसार चक्रेस्मिन तन्नास्ति यत्न साधयेत। बताते हैं कि कुंभक प्राणायाम की सिद्धि जब पा ली जाती है, उसके बाद पा लेने वाला जो योगी है उसमें धातु परिवर्तन की शक्ति भी आ जाती है। धातु परिवर्तन की शक्ति आ जाती है। यदि वो अपने मलमूत्र का लेपन स्वर्ण से भी बढ़कर अन्य धातु पर कर दे तो वो धातु भी निश्चित रूप से स्वर्ण बन जाती है, सोना बन जाती है। उसमें किसी की आंख से ओझल होने की शक्ति आ जाती है, अदृश्य होने की शक्ति आ जाती है योगी में, आकाश गमन करने की शक्ति आ जाती है। और ऐसी अवस्था को घटावस्था कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में योगी के लिए संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती, अप्राप्य नहीं रह जाती, सारी चीजें उसको प्राप्त हो जाती है योगी को, ठीक है। तैलंग स्वामी आप पढ़ना, गूगल में भी है उनका नाम, ठीक है, किताबें भी आती हैं उन पे।
थे तो वो साउथ के, आंध्र प्रदेश के थे शायद, लेकिन ऊपर हिमालय में गए, फिर वहाँ से लौट के आए, फिर उन्होंने अपना स्थान चुना बनारस, काशी, पंचगंगा घाट पे वो रहते थे, ठीक है, बनारस में। गूगल अभी देख लो, गूगल में चेक कर लीजिए, सभी चेक करेंगे उनकी एज क्या दिखा रहे हैं। गूगल में चेक करो, तैलंग स्वामी। चलो, नकल करने के लिए तो गूगल निकालते हैं, हम निकलवा रहे हैं अब। तैलंग स्वामी की एज बताइए, कौन कौन बताएगा? गूगल में चेक करके बताओ। तैलंग स्वामी नाम है, विकिपीडिया पे आएगा। दो सौ अस्सी बता रहे सर इसमें तो। देख लो, और बताओ। 280 है, सबके सब सेम ही आएगा। कौन से जन्म में, कौन से साल में जन्म हुआ इनका, कौन से साल में मृत्यु हुई, ये भी लिखा होगा। सर 280 बताई गई है, बट ये बोला गया है कि 300 साल से अधिक जीवित रहे। हाँ चलो 280 मान लो। कौन सा साल, कौन से वर्ष में जिए जिए ये, जन्म कब हुआ, ये लिखा है? 1607 में। 1607 में। और 200 साल बाद 280 का, इसका मतलब हो गया 1885, 87, 1887, ठीक है। अंग्रेज आ गए थे भारत में, अंग्रेजों की सरकार थी, ठीक है। ये लाइव प्रूफ हैं, बहुत सारे जिस उस वक्त के जो भी अंग्रेज रहे हैं। आप सोचिए, तैलंग स्वामी, तो इनका पेट देखोगे ना, फोटो देख लेना, सबसे मोटा पेट इन्हीं का मिलेगा। फोटो भी आ रहा होगा उसमें, आ रहा है सर। हाँ है ना, पतले हैं मोटे हैं। तो जिसका पेट है वो घबराए ना कि भाई हम योगी नहीं बन सकते। हालांकि शुरू में तो आपको बताया जैसे कि ताकत शक्ति लानी पड़ेगी उसके लिए शरीर को, लेकिन बाद में शरीर से तो संबंध ही छूट जाता है, स्पिरिचुअल जीते हैं। ये तो मैं प्रमाण बता रहा हूं आपको, सीधा है ना इंटरनेट पे सब चीजें, ठीक है। सबने रिसर्च करी होगी इस पे, तभी ये यहाँ पे आया है। तो आप सोचिए, ये सिर्फ योग शक्ति है जिसकी वजह से वो इतने वर्ष जिए, पहली बात तो, और उसके बाद भी वो अपनी इच्छा से ही गए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जनरल ऐसे मृत्यु हुई है। साथ ही इनके ऐसे कहानियां हैं, ऐसी 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 स्टोरी हैं इनके जीवन की कि हैरान हो जाएगी। कई बार इनको जेल में डाला गया पकड़ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नंगे रहते थे, और अंग्रेजों, कई लोगों ने इनकी बुराई की कि भाई इनको ये नंगे घूमते हैं, ये करते हैं, पता नहीं कौन से योगी हैं वो हैं, ये नग्न अवस्था में रहते थे। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कई बार पकड़ के इनको जेल में डाला। एक बार जेल में डाला तो इनको ताला वाला लगा दिया। अब ताला लगा हुआ, बैरक में ये घूम रहे थे। अब जैसी रात हुई तो ये बाहर घूम रहे, ठीक है, जेल के, मतलब अपने बैरक से बाहर निकल के घूम रहे। उनमें देखा कि ये तो बाहर घूम रहे हैं, भाई क्यों, क्या हुआ, ये इनको किसने खोला है? तो वहां ताला लगा हुआ ही था, अंदर ही थे वो, बाहर आ गए, ठीक है। कैसे आए होंगे, कोई तो सिद्धि होगी उनके पास। फिर दोबारा से उनको ऐसे ही जेल में बंद किया। उनको बोला कि मुझे जाने दो, मुझे वो टॉयलेट आ रहा है, ठीक है। उन्होंने मना करे, नहीं जाने देंगे तुमको, ठीक है। तो इन्होंने अपने बैरक में टॉयलेट करना शुरू कर दिया। इतना टॉयलेट करा कि वो आधी जेल डूब गई, ठीक है, इतना पानी भर गया उसमें सोचिए। इनको फिर बाद में इनको कचहरी में, कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। क्रिश्चियन थे और वो भी थे, मतलब अंग्रेज थे।
उन्होंने बोला कि तुमको यहाँ सजा दी जाएगी कि जो हम बोलेंगे वो तुमको खाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की जो यहाँ शक्ति बताया ना कि वो अपना मल मूत्र का लेपन भी कर दे तो स्वर्ण बन जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी शर्त हुई, पढ़ लेना, उसमें चीजें अब मिल जाएंगी किताबों में सब चीजें। तो कि भाई अगर उसने कहा कि मैं तुम्हें तब छोड़ सकता हूँ, ये बात हुई कि भाई तुम हमारी चीज खा लेना। तो उसने कहा कि ठीक है मैं खा लूंगा जो हम देंगे तुमको। फिर तैलंग स्वामी ने कहा कि तुम भी वो खा लेना जो मैं दूंगा। अब उसने कहा, सोचा अंग्रेज ने कि मैं तो इसको मांस वास खिला दूंगा, मांस दूंगा खाने के लिए, खाएगा नहीं, वैसे भी योगी है तो ये तो सात्विक भोजन करते हैं, तो मैं इनको देता हूँ मांस खाने के लिए और ये मुझे क्या देगा मैक्सिमम से, मैं तो हर चीज़ खा सकता हूँ, मैं तो मांस भी खा सकता हूँ किसी का भी। ठीक है, कोई भी भोजन देगा, ये तो वैसे ही वेजिटेरियन है। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा जो तुम दोगे अंग्रेज, मैं खा लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने दिया और तुमने नहीं खा पाए तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। कि हाँ ठीक है छोड़ देंगे। तो ये सोच के उसने, अंग्रेज ने उनको दिया खाने के लिए। वो तो जैसे उन्होंने हाथ में लिया वो पदार्थ बदल गया। अब उन्होंने पदार्थ बदल गया, वो खा लिया। ठीक है, अब वो तो जैसी पदार्थ बदला तो वो तो फिर वेजिटेरियन हो गया, जो भी हो गया, जो उन्हें मांस वास दिया उसको खाने के लिए योगी जी को। अब आई योगी जी की बारी। अब वो नंगे तो रहते ही थे, उन्होंने विष्ठा विष्ठा बोलते हैं पोटी को, वो अपने हाथ में ली और ले भाई खा ले। अब वो तो उनके हाथ में पता नहीं क्या था, वो दिख रही उसको लेकिन वो, ठीक है, उन्होंने वो इसी तरह से करके दिया। अब अंग्रेज तो कैसे खा सकता, उसने सोचा होगा कि कुछ खाने की चीज देगा, उन्हें ऐसा सोचा नहीं था कि ये चीज भी खाते नहीं दे देगा मुझे अपने हाथ पे रख के। तो उनको परमानेंट उनको छोड़ना पड़ा, उसके बाद कभी भी उनको पकड़ा नहीं। और ऐसी ऐसी उनकी कहानियां, सोचे योग की शक्ति का ये प्रमाण है, लाइव आपको बता दिया है। ठीक है, और उस किताब में आपको जो योगानंद वाली बताई है, उसमें और भी ऐसे बहुत सारे हिमालय के योगियों की किताब आती है, लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसमें मिलता है। तो ये सब ऐसे जो भगवान शिव बता रहे हैं, ये अक्षर से सत्य चीज बता रहे हैं। ऐसा होता है, जबकि कई योगी आपने को देखने को मिले, जैसे महाअवतार बाबा, उनकी उम्र अभी भी 2000 साल से ऊपर बताई जाती है। उनका भी मिल जाएगा आपको गूगल में। ठीक है, उनकी मृत्यु भी नहीं बताई जाती, उनका जन्म का भी नहीं पता, मृत्यु का भी नहीं पता। ठीक है, मृत्यु तो अभी है ही नहीं उनकी, ये बताया जाता है। ठीक है, महाअवतार बाबा नाम से उनका है। तो 2000 साल से भी वो जीवित बताए जाते हैं। कोई 500 साल लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई 1000 साल लिखता है। देवरा बाबा के बारे में आपने पढ़ाई है, सुनाई है। ठीक है, उनकी एज के बारे में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े मतलब शुरू से 1000 साल की उम्र उनकी रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऊपर रहते थे, वो जमीन से ऊपर रहते थे, झोपड़ी बना के, वो नीचे पिलर पे गंगा जी किनारे रहते थे, कुछ खाते ही नहीं थे। सोचो, जो ऐसे ऐसे योगियों के प्रमाण यहाँ मिले हैं। तो योग में थोड़ी सी भी यदि आपने धारण कर ली चीज, तो आप समझते हैं कितना ज्यादा आपको लाभ होगा, कितना ज्यादा आपके अंदर बदलाव होगा, क्या चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती, ये इतनी शक्ति है इसकी। तो यही बताते हैं भगवान कि ऐसी स्थिति में जब योगी इस तरह से हो जाता है, इतना प्राणायाम साध लेता है, कर लेता है, योग कर लेता है, तो उसमें संसार की कोई भी वस्तु वो प्राप्त कर सकता है। प्राण अपान आद बिंदु जीवात्म परमात्मनो मिलित्वा घटते यस्मात् तस्माद्देव घट उच्यते या मात्रम यदा धर्तुम समर्थः स्वादत्त अद्भुतम अद्भुतः प्रत्याहार तदस्तव स्यान्नान्तरा भवति ध्रुवम। बताते हैं भगवान के घट अवस्था का मतलब ये होता है कि जब योगी में प्राण और अपान, नाद, बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन एक साथ हो जाए, सन्निवेश एक साथ हो जाए। योगी में एक प्रहर का मतलब होता है 3 घंटे, एक प्रहर तक वायु धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें प्रत्याहार, जो योग का एक अंग है,
प्रत्याहार की शक्ति आ जाती है, और जिसके वजह से, जिसके कारण साधन में कोई अंतर नहीं रहता। ये बात अपने आप में सुनिश्चित है। यह निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि योगी में इस तरह की शक्तियां, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ये धारण करने की शक्ति आ जाती है, प्रत्याहार की शक्ति आ जाती है। यम यम जानाति योगींद्रस्तम तामात्मेति भावयेत ज्ञानेन्द्रिय द्विदान नस्तदिंद्रियो जयो भवेत। योगी में जिन जिन पदार्थों का ज्ञान हो, उसे उन पदार्थों में क्या करना चाहिए? आत्म भावना रखनी चाहिए। जैसे जिस इंद्रिय की सहायता से जिस वस्तु का बोध होता हो, उसमें आत्मभाव रखने से इंद्रियों पर विजय मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे नेत्र के द्वारा रूप, कान के द्वारा शब्द, घ्राण के द्वारा गंध का बोध होता है, उसी तरह से उन सब में यदि आत्म भाव रखेंगे तो अपनी इंद्रियों के विषय को ग्रहण नहीं करेंगे। यह जो इंद्रियां हैं वो उनको ग्रहण नहीं करेंगी। कहने का मतलब है कि विषयों से आप विमुख हो सकते हैं और इंद्रियों को आप जीत सकते हैं। इंद्रियों के आप विजेता बन सकते हैं, इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से यदि आप धारण करेंगे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की, भगवान यहाँ बात बता रहे हैं। तो बताते हैं कि एक याम मात्रम यदा पूर्णम भवेदभ्यास योगात गतः एक वारम प्रकुर्वीत तदा योगी च कुंभकम दंडाष्टकम यदा वायुर्निश्चलो योगिनो भवते भवेत स्व सामर्थ्यंगुष्ठे तिष्ठे द्वाल तुलवत सुधि। भगवान बताते हैं कि एक बार में कुंभक प्राणायाम के द्वारा 8 घटी अर्थात 3 घंटे तक प्राण वायु को रोककर रखने वाला योगी पैर के अंगूठे पर निश्चल भाव से खड़ा रह सकता है। लेकिन उसे इस जो अलौकिक शक्ति की जो गोपनीयता है, अर्थात इसको रहस्य में बना के रखना पड़ेगा। उसको उसकी क्षमता को प्रकट नहीं होने देना चाहिए, अर्थात वो तमाशा ना करने लगे। और यदि उसने तमाशा किया, अपनी शक्ति संपन्नता का प्रदर्शन किया, तो वो शक्ति उसकी कम हो जाएगी, छीन हो सकती है। तो योगी को अपनी शक्ति संपन्नता का प्रदर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े योगी भी आपको बड़े साधारण से दिखेंगे। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये अच्छा यार इसमें इतनी शक्ति हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कभी अनुभव करना हो तो आप देख सकते हैं अपना जो ऋषिकेश वाला आश्रम है, उसमें सुबह के वक्त प्रसाद पाते हैं बहुत सारे, पूरे ऋषिकेश के काफी बहुत सारे संत आके प्रसाद पाते हैं। उनमें मतलब कुछ भिक्षुक भी होते हैं, कुछ संत भी होते हैं, कुछ परिव्राजक संत भी होते हैं, कुछ वैसे होते हैं जो घुमक्कड़ संत होते हैं, कुछ साधना करने वाले योगी भी होते हैं। आप उनके खाने का तरीका भी हैरान हो जाएंगे देख के कि भाई कैसे कैसे खाते हैं, कैसे कैसे वो भोजन लेते हैं। ठीक है, यदि 4-5 चीज, कई लोग भंडारा कराते हैं वहां पे अपने जन्मदिन पे या पुण्यतिथि पे या फिर सालगिरह पे, क्योंकि वहां तो एक साथ ही आपको गंगा पूजा हो जाती है, गाय पूजा हो जाती है, संतों की पूजा हो जाती है और संतों को प्रसाद हो जाता है और दक्षिणा मिल जाती है। एक जगह ही सारे काम हो जाते हैं जब लोग वहाँ मतलब भंडारा कराते हैं अपने कुछ उपलक्ष्य पे, तो बड़ा पुण्य उनको मिल जाता है। तो वहाँ आप जब देखेंगे, यदि खुद वितरित भी करेंगे वहाँ के प्रसाद, आप 11 बजे के आसपास वहाँ रोज भोजन पाया जाता है। 400-500 संत तो होते ही हैं, कभी 200, कभी 300, कभी 400, ऐसे मतलब अलग अलग उसमें होते हैं। तो उसमें आपको अलग अलग रूप के दिखेंगे। तो वहीं आप मतलब उनमें कई हो सकता कई बैठे हुए हो इतने सिद्ध योगी, क्योंकि जब हम उनको मतलब
ऐसा मिलता मौका कि भाई उनको खिलाना मिल जाए, तो चाहे हम सब्जी दे रहे हों, चाहे हम रोटी दे रहे हों, चाहे हम मीठा दे रहे हों, चाहे हम वो सब एक ही उसमें डलवा लेते हैं अपने एक कमंडल में, तो भैया सब इसमें डाल दो, वो ऐसे खा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो अलग अलग खाते हैं, वो सब एक में डलवा के, सब मीठा भी उसमें ही, दाल भी उसमें, चावल भी उसमें ही, रोटी भी उसमें ही, सब चीज उसमें। सोचिए, तो इस तरह से भी वो प्रसाद पाले, और कुछ लेकर चले जाते हैं। ठीक है, कोई थोड़ा सा खाते हैं फिर ले जाते हैं, फिर शाम तक, शाम को नहीं आते, शाम को भी रख देते हैं खाना, मतलब बता देते हैं कि भाई हाँ यहाँ मिलता है, तो वो शाम, जिसको शाम को जरूरत पड़ती है ले जाते हैं, नहीं तो शाम को कम आते हैं, सुबह के ही शाम ले जाते हैं। तो इसलिए वहां पे भी आपको देखने को ऐसे संत मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, किसी की वो हो तो दृष्टि पहचानने की, तो इसलिए वो अपनी शक्ति का कभी भी प्रदर्शन नहीं करते। उसके बाद जो निरंतर अभ्यास करते हैं योगी लोग, उनको ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसको हम परिचय अवस्था कहते हैं। परिचय अवस्था की उत्पत्ति हो जाती है, परिचय अवस्था का आविर्भाव हो जाता है। जिस समय वायु, जो प्राण वायु है, ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी जिसको बोलते हैं, और पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी का परित्याग करके जो योगी है वो अचल हो जाता है, तब वो जो वायु है सुषुम्ना मार्ग से, परिचित वायु सुषुम्ना मार्ग से आकाश की ओर संचरण करने लगती है। ऐसी स्थिति में क्रिया शक्ति ग्राही जो योगी होता है, अर्थात जिसमें क्रिया शक्ति होती है, उसको ग्रहण करने वाला योगी होता है, वो अपने चक्रों का भेदन कर लेता है, अर्थात वो चक्रों का भेदन करने में सामर्थ्य बन जाता है, इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि परिचय अवस्था में योगी क्या करता है, अपने 6 चक्र, परिचय अवस्था क्या है, अपने जो 6 चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, इनका भेदन करने में अवश्य ही सक्षम हो जाता है। ऐसी अवस्था की प्राप्ति अभ्यास के द्वारा ही संभव हो सकती है। अर्थात हमारी परिचय अवस्था कब होगी, जब हम अपने चक्रों का भेदन कर लेंगे और अपने चक्रों का भेदन करने में सक्षम हो जाएंगे, उतना हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी, तो हम अपने चक्रों का भेदन कर पाएंगे, अर्थात हमको हमारी परिचय अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही योगी में परिचय अवस्था आती है। अर्थात जब तक आप कठोर अभ्यास नहीं करेंगे, कंटिन्यू अभ्यास नहीं करेंगे, तो अब तक आपकी परिचय अवस्था आपको प्राप्त नहीं होगी, अर्थात चक्रों की स्थिति आपको पता नहीं चलेगी। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो आप अपने कर्मों को भी देखने में सफल हो जाते हैं, चाहे वो आपके आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के कर्म, अर्थात आध्यात्मिक मतलब मानसिक कर्म, मानसिक क्लेश, आदि भौतिक मतलब भूत प्रेत पिशाच आदि से मिलने वाला कष्ट, ठीक है, और मतलब बाहर से, तीसरे चीज से, अपने शरीर के अलावा, आदि दैविक मतलब कर्म फल के अनुसार देवताओं से होने वाला कष्ट। तो योगी इन 3 कर्मों का, त्रिकूट कर्म कहते हैं इनको, त्रिकूट कर्मों का उसको बोध हो जाता है, उसको पता चल जाता है। फिर वो क्या करता है, उसका वो ओंकार का मंत्र जाप करता है और ओंकार के मंत्र से उसका विनाश कर देता है। तो यदि आप देखेंगे कि वो जितने भी उसके पूर्व जन्मों में अर्जित कर्म फल हैं, उनको भी वो जलाकर भस्म कर सकता है इन चीज से। और यदि वो भोगना चाहे तो अपनी इच्छा से भोग भी सकता है कि भाई ये कर्म मुझे भोगना है, ठीक है, कोई कष्ट मुझे भोगना है, ठीक है, मैं तो इसको भोग के ही जाऊंगा, भोग के खत्म करूंगा। कोई मंत्र जाप के खत्म कर सकता है, उसके अंदर शक्ति होती है ये, क्योंकि जब देख लेगा शक्ति आ जाएगी, तो मंत्र जाप से भी खत्म कर सकता। कोई बोलता नहीं मैं इसको इतने दिनों तक मैं इस शरीर में रह के इसको भोगूंगा, तो उतने दिन तक वो शरीर में रह के उसको भोग लेता है, इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है।
तो इसलिए योगी के द्वारा जो 5 प्रकार की धारणा है उसकी भी उसको सिद्धि हो जाती है। उसमें पंच महाभूतों की धारणा की सिद्धि आ जाती है। 5 प्रकार की धारणा का मतलब पंच महाभूत की धारण करने की उसके अंदर सिद्धि हो जाती है। जब पंचभूतों की सिद्धि मिल जाती है उसके बाद उसे भूतों से भी कोई भय नहीं रहता किसी भी प्रकार से। और वायु धारण के अभ्यास का मतलब ये है, विधान ये है, नियम ये है कि सबसे पहले अपने आधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र और फिर आज्ञा चक्र। इन सब में हर चक्र में आपको 2-2 घंटे तक वायु को धारण करने का अभ्यासी बनना पड़ेगा। वायु धारण करने का मतलब प्राण वायु को धारण करने का अभ्यासी आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप करेंगे, इस तरह से गुदा द्वार, शिश्न, नाभि स्थल, हृदय, कंठ प्रदेश और भौहें, इन सब चक्रों में, इन सब के मध्य में जो 6 चक्र हैं उनमें वायु धारण करने की सिद्धि पा लेते हैं योगी लोग और वो अविनीश्वर हो जाते हैं। मतलब उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उनका विनाश नहीं कर सकता। वो पंच महाभूतों पे कंट्रोल पा लेते हैं, संभव नहीं होता उनका विनाश। अर्थात जो पंच महाभूत हैं उनके द्वारा उनका कभी विनाश नहीं होगा। उनके अंदर अपनी इच्छा शक्ति होगी, जब तक वो पंच महाभूतों को चाहेंगे तब तक शरीर को रोक के रख सकते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल दिखवाया, 280 साल कोई जी लेगा साधारण व्यक्ति, और वो भी ऐसा दिखने वाला कि इतना मोटा पेट है और इतना बुजुर्ग का आदमी है। ठीक है, आज के टाइम पे तो ऐसा आदमी तो 50 साल भी जी ले, ऊपर पार कर जाए तो वही बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा दिखने वाला को तो वही बता दें कि भैया ये तो ज्यादा जिएगा नहीं। आगे कोई भी देखते ना तो, लेकिन फिर सचेत हो जाते तो कम कर लेते हैं अपना सिस्टम। अब सोचिए, तो पंच महाभूत को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है। ये बताया जाता है कि पंच महाभूतों का दृढ़ अभ्यासी जो होगा योगी, जो पंच महाभूतों का अभ्यासी होगा या दृढ़ अभ्यासी होगा, उस योगी के निकट मृत्यु 100 ब्रह्माओं का भी आयु काल पूर्ण हो जाने पर भी नहीं आती। आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है। 100 ब्रह्माओं की तो आयु ही सोच लीजिए, उसका एक दिन और एक रात बदलता है तो वो मतलब ब्रह्म सृष्टि बदल जाती है। सोचिए 100 ब्रह्माओं का आयु काल, जितना भी उनकी आयु है, उनके पूर्ण हो जाने पर भाई उनकी मृत्यु नहीं होती। ये भगवान शिव घोषणा कर रहे हैं। तभी उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को ऐसा वरदान दिया कि जा भाई, तेरे 5 साल हैं, मेरे 5 साल हैं। तो भगवान शिव के तो 5 साल भी ब्रह्मा जी का जो मतलब एक वो होता है तब उनका 1 साल होता है, 1 दिन होता है। ब्रह्मा का 1 साल और भगवान शिव का 1 दिन। ठीक है, ऐसे जोड़ा गया तो यमराज बोलने लगे जी फिर तो ये कभी मरेंगे ही नहीं, तो चिरंजीवी है। इसके 9 जो चिरंजीवी हैं उनमें से मार्कंडेय भी आते हैं। तो इतनी आयु तक प्राप्त कर सकता है योगी, आप सोचिए। तो इस तरह से आप निरंतर अभ्यास के द्वारा आप किस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। पहले परिचय अवस्था आई, फिर निष्पत्ति अवस्था आई। ठीक है, और वो फिर अनंत काल तक आपके कर्म बीज नष्ट करने मतलब खत्म हो जाते हैं और आप अमृत पान करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है, तो पहले परिचय अवस्था आई, आपका षटकर्म भेदन करने की शक्ति आई परिचय अवस्था में। फिर आपके योगी, जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे ऐसा, तो योगी में क्या आती है, निष्पत्ति अवस्था आ जाती है। निष्पत्ति अवस्था का मतलब हो गया वो अनंत काल से अंकुरित जितने भी कर्म बीज को नष्ट कर सकता है, उनका निष्पादन कर सकता है और अमृतपान करने में सफल हो जाता है। अर्थात समाधि ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है और वो समाधि में निमग्न हो जाता है। इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है योगी के अंदर।
तो योगी में जब इस प्रकार की निष्पत्त अवस्था आ जाती है तो उसकी समाधि भी अपनी इच्छा के अनुसार होती है। फिर वो जब चाहे समाधि में जा सकता है, उसको फिर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात वो समाधि की अवस्था में जैसे चिंतन करना चाहता है, उसका चिंतन उसी तरह उसमें विलय हो जाता है। तो ऐसा योग अभ्यासी मन, वायु, क्रिया शक्ति के साथ सभी चक्रों का भेदन कर लेता है और अंत में ब्रह्म ज्ञान में समाहित हो जाता है। ये इसमें ऐसी शक्ति आती है। ठीक है ना। तो यहाँ भगवान अपने मतलब बताते हैं, माता पार्वती से बोलते हैं कि देवी, पार्वती से बोलते हैं भगवान शिव के हे देवी, अब मैं संपूर्ण क्लेश निवारक प्राणवायु के उस विधि को बतलाता हूं जिसके द्वारा संसार रोगों का अवश्य ही निविष्टीकरण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति, कभी कोई साधक अपनी जिह्वा को पलटकर तालू में लगा ले और प्राणवायु का पान करे तो उसके सभी रोगों का विनाश सुनिश्चित है। खेचरी मुद्रा के बारे में बता रहे भगवान। ठीक है। तो ये अब बता रहे भगवान के सभी रोगों का नाश कैसे हो सकता है संसार के, उसकी विधि भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं। आप उन्होंने ऊपर जो बताया उसके बाद आगे बताएंगे। तो ये आपका 84 श्लोक तक हो गया है। 85 श्लोक से आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।